नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 13 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। सोमवार को आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम हुआ घोषित। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परीक्षा ने किया था नाम दर्ज। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ट्रैक्टर्स के साथ हड़ताल पर उतरे किसान। काले झंडे के साथ किया सरकार का विरोध। जन स्वास्थ्य विभाग ने बरसाती पानी निकालने के लिए किए ठोस उपाय। 2 नए पंप सेट लगाकर निकाला शहर का पानी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया रसोई कचरे से बगिया कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे मॉडल घर और सघन वन। नशीला पदार्थ उद्घोषित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है अभियान। चरखी दादरी पुलिस को बड़ी सफलता हुई हासिल। बाबा धूनीवाले की मनाई गई पुण्यतिथि। हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। स्काउट्स एंड गाइड वॉलंटियर को किया गया सम्मानित। स्मृति चिन्ह देकर किया प्रोत्साहित। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में 13 कोरोना पॉजिटिव केस ठीक हुए हैं, जबकि विभाग द्वारा 3 नए पॉजिटिव केसेस की पुष्टि भी की है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि जिले में हालांकि 718 कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने के बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 84 हो गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कोविड-19 पर आयोजित की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों की परीक्षा में पूरे प्रदेश से 13,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं परिणाम घोषित करते हुए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को लैपटॉप व टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। कोविड-19 के चलते भले ही हरियाणा प्रदेश में 4 महीने से स्कूल ना लगे हों, परंतु हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कोरोना महामारी के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से जून माह में ऑनलाइन तरीके से कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया, इस परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में कराया गया था, जिसमें 28,265 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। वहीं इस परीक्षा ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज कराया था। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड राष्ट्र का ऐसा अग्रणी बोर्ड बन गया है जिसने ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षा बोर्ड द्वारा लैपटॉप और टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 6ठी में पानीपत के स्वास्थ्य टक्कर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। झज्जर से नविंदर कुमार ने 6ठी कक्षा में 2य स्थान प्राप्त किया है और 6ठी कक्षा में मनोज कुमार रोहतक से 3य स्थान प्राप्त किया है। साकेत मलिक। इसी प्रकार 7वीं में रोहतक से ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रदीप कुमार ने। परीक्षित शिवाज ने। 2य स्थान फरीदाबाद से दिशा गुप्ता ने और कक्षा 7 में 3य स्थान प्राप्त किया है रेवाड़ी से नव्या शर्मा ने। कक्षा 8 में हिसार से दलीसा काजल प्रथम रही और सागर सोनी कैथल से 2य रहे। अमूल्य गौड़ पानीपत से भिवानी से 2य और जतिन कुमार पानीपत से 3य रहे। कक्षा 10 में
अंकुर खत्री सोनीपत से प्रथम, अनन्या कक्षा 10 की गुरुग्राम से द्वितीय और निखिल पलवल से तृतीय रहे। इसी प्रकार कक्षा 11वीं में अगस्त्या गौड़ पानीपत से द्वितीय और अंजलि रेवाड़ी से तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 12 की बात करें तो साक्षी कुमारी चरखी दादरी से प्रथम स्थान पर रही, मनदीप कुमार यमुनानगर से द्वितीय स्थान पर और सुमित कुमार भिवानी से तृतीय स्थान पर रहे। कुल मिलाकर के 21 विद्यार्थी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर रहे, जिसमें से विभिन्न बोर्ड के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। तो हरियाणा बोर्ड के इस प्रकार के इनाम प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी हैं और दूसरी बोर्ड से इनाम प्राप्त करने वाले 14 विद्यार्थी हैं। उल्लेखनीय बात है कि कक्षा 12वीं के जो प्रथम और द्वितीय स्थान आए हैं दोनों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यार्थी हैं। परीक्षा को लेकर किसानों की समस्या को दूर करने व अनेक मांगों को लेकर सोमवार को भिवानी के किसानों व आड़तियों ने अपने अपने ट्रैक्टर्स पर काले झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे किसानों ने सरकार द्वारा लागू किया गया नया अध्यादेश वापस लेने की मांग की। किसानों की समस्याओं और मांगों के बारे में आज किसानों और आड़तियों ने भिवानी शहर के अनेक चौक चौराहों से अपने ट्रैक्टर्स पर काले झंडे लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा लागू किए गए नए अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों और आड़तियों ने कहा कि जो नया अध्यादेश जारी किया गया है वो गलत है। उन्होंने कहा कि नया अध्यादेश के मुताबिक किसानों को बड़ा नुकसान होगा और इस कानून के लागू होने से किसानों की फसलें न तो खरीदी जाएंगी और न ही उन्हें फसल का समर्थन मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को यदि वापस नहीं लिया गया और व्यापारियों और किसानों के हित में सरल कानून नहीं बनाए गए तो उनका आंदोलन और भी तेज होगा। हमारी मंडियों को खत्म करने का ये सरकार सब्जा पापी पेट का सवाल है। मंडियों को क्यों खत्म किया जाए? मंडियों को एक तरफ से खत्म कर रहे हैं, एक तरफ से नई मंडियाँ डालते हैं। हम कहाँ जाए? सरकार से ये पूछने की बात। सरकार तो कह रही है कि ऑप्शन दे रहे हैं कि कोई कहीं पर भी व्यापार, कोई कहीं पर जाए। अब हमारी दुकान तो यहाँ रहेगी, हमारी रिहाइश यहाँ रहेगी। हम बाहर गाँव में जाके कैसे काम कर सकते हैं? कोई वास्तविकता नहीं है। पहले कहते हैं वहाँ मंडी बनाओ, जिसकी ताकत है वहाँ मंडी बना के 10-10 एकड़ के जमीन, पहले 10-10 एकड़ जमीन ही नहीं मिल रही। उसमें फड़ बनाओ, साइड बनाओ, माल बिक जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा? तो जिस प्रकार से सरकार कह रहे हैं कि किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, तो लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? नहीं, हमारी मांग जरूर पूरी करेगी सरकार। किसान यूनियन है, गुरुनाथ सिंह चटुनी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी अकेली भारतीय किसान यूनियन नहीं है। ये जो नेशनल लेवल के जितने भी संगठन हैं जो किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सभी ने एकजुट होकर आज 20 तारीख को आड़तियों के साथ मिलकर हमें ये प्रदर्शन किया है। तो किस प्रकार से किसानों को नुकसान मानते हैं आप? किसानों को हमारा किसानों का भविष्य अंधकार में है। सरकार न तो हमें एमएसपी की गारंटी दे रही कि जो भी फसल खरीदी जाएगी वो एमएसपी खरीदी जाएगी, और न उसका ये दे रखा कि जो आपकी पेमेंट है वो समय पे हो जाएगी, न उसका ये प्रावधान दे रखा अभी तक कि जो फसल जो हमारा उत्पादन होगा निकलेगी उससे कब तक हमारी फसल खरीदी जाएगी। वो जो सरकार है, कल सीएम ने भी कहा कि ये किसानों के हित में है, तो ऐसे में लगता है कि सरकार आपकी मांग मानने देगी? नहीं, जो हमें हमारे हित में लग नहीं रहा। सरकार है वो अपनी चीज़ जो लागू कर रही है वो अपने मुंह से उसको गलत कहेगी नहीं। आप विपक्ष से पूछ लो, आप जनता से पूछ लो, मध्यम वर्ग के व्यापारी से पूछ लो, यदि ये किसानों के हक में होती तो आज ये जनता सड़कों पे क्यों निकलती सरकार के खिलाफ। और ये जो व्यापारी है ये भी हमारा साथ दे रहे हैं। भिवानी शहर में अक्सर थोड़ी सी बरसात के बाद ही सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 नए पंप सेट अब लगाए गए हैं जिनसे जल भराव से निजात मिलेगी। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यकारी अभियंता बलवान शर्मा ने बरसात के दौरान बिजली के कट नहीं लगने की बात भी कही। जैसे ही बरसात का मौसम आया, जन स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली। वैसे तो भिवानी में जल भराव की स्थिति कई वर्षों से परेशानी का कारण बनी हुई थी, लेकिन इस बार भी 2 दिन की बरसात में भिवानी में जल भराव की स्थिति तो बनी, लेकिन जल्द ही बरसाती पानी की निकासी भी हो गई। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सन बलवान शर्मा ने बताया कि पहले सीवर डिस्पोजल्स पर लाइट कट ज़्यादा लगते थे और बरसात के समय भी बिजली कट लग जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए वहीं देवसर चुंगी डिस्पोजल और ढाणा लाडनपुर डिस्पोजल पर 2 नए पंप सेट भी चलाए गए हैं। हमारे 15-16 डिस्पोजल हैं जिनमें हमने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। हमारी टोटली मशीनरी इन ऑपरेशनल है
तथा लाइट की जो बिजली की पावर है उसकी बार बार कट होने की वजह से दिक्कत आती थी। इस बार हमने हर डिस्पोजल पर प्रॉपर जनरेटिंग सेट लगाए हुए हैं तथा डिपार्टमेंट ने पूरी मेहनत करके सभी डिस्पोजलों को प्रॉपर मेंटेन किया, जिसकी वजह से हमारा मतलब जो 5-6 घंटे में पानी निकलता था हम 3 से 4 घंटे में उस बरसाती पानी को निकालने में कामयाब रहे। और हमारा स्टाफ जो नीचे वाला है पूरा अलर्ट रहता है, जेईज लेवल पर, एसडीजी लेवल पर तथा हमारे एससी साहब भी काफ़ी इसमें हमारे को पूरे गाइडेंस देते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब प्रॉपर बरसाती पानी को जल्दी निकालने में कामयाब हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सोमवार को सघन वन 5 सितारा पर्यावरण फ्रेंडली घर व प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान आरएसएस के प्रांतीय प्रचारक विजय ने रसोई की बगिया का शुभारंभ किया, जिसके तहत रसोई से निकलने वाले कचरे से कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए गए अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रांतीय प्रचारक और पर्यावरण शाखा के प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि रसोई की बगिया कार्यक्रम महाराष्ट्र में चलाया जा चुका है और आज से इसकी शुरुआत भिवानी से भी की गई है। इसके तहत घर में उत्पन्न गीले कचरे को डिकम्पोज करके खाद के रूप में परिवर्तित कर उसे बगिया का निर्माण करना है, जिससे न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि कचरे का प्रबंधन और पर्यावरण भी स्वच्छ होता है। इसके साथ ही 5 सितारा घर बनाने की अभियान के तहत घर में बिजली, पानी की बचत करने और पक्षी घर बनाने और 5 पौधों की पंचवटी बनाने तथा रसोई की बगिया बनाने वाले घरों को मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। भिवानी जिले में ऐसे 100 मॉडल घर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके अभियान की शुरुआत आज से की गई। इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों के प्रमुख शहरों में 100 घरों के ऐसे मॉडल तैयार किए जाएंगे। एक व्यक्ति को जीने के लिए हम जानते हैं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वृक्षों से मिलती है। आजकल पर्यावरण संरक्षण की बातें बहुत होती हैं, लेकिन वास्तविक कृति करने का काम संघ ने अपने जिम्मे लिया है। पहले से भी करते आए हैं, लेकिन वर्तमान में एक नई गतिविधि के रूप में, जिसको हमने पर्यावरण गतिविधि ही कहा, उस रूप में शुरू किया गया है। तो अभी तो रसोई में माताएं बहनें जो काम करती हैं, उसमें से जो कचरा निकलता है, उससे भी पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। वो कचरा कहीं फेंकना भी नहीं पड़ेगा और वो कचरा अपने घर में ही पौधे के रूप में विकसित हो जाने के बाद सुंदरता भी दिखेगी और वायु के अंदर भी एक शुद्धता आएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अभियान शुरू किया है कि जो हमारे किचन के अंदर गीला कचरा होता है वो हम इधर उधर फेंकते थे, तो एक कंसेप्ट शुरू किया है कि हमारा घर का गीला कचरा घर में ही प्रयोग हो जाए। प्रतिदिन हमारे सब्जियों का है, फलों का है, ऐसे 1.5-2 किलो कचरा निकल जाता है जो हम बाहर फेंकते हैं, जिससे गंदगी भी होती है और कई घरों के आसपास तो फेंकने की भी जगह नहीं होती है, तो बड़ी समस्या रहती है। हमने ये अभियान जो चला, कंसेप्ट शुरुआत हुई, इनसे पहले हमने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद ये विचार किया कि पहले अपने घर से ही शुरुआत की जाए। तो हमने ये एक ड्रम लिया, ड्रम के अंदर ये सबसे पहले हमने एक नारियल के छिलके, उसके बाद गन्ने के छिलके और फिर इसके अंदर खाद डाली गई। क्या परिणाम मानते हैं जी सारे अभियान? इससे हम तो बहुत अच्छा परिणाम मानते हैं, पर्यावरण के लिए भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा, ये जिन घरों में कच्ची जगह नहीं है वो अपने घरों में हरियाली भी कर सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, फल भी प्राप्त कर सकते हैं। बीच में जो है जो बड़ा पौधा हमने लगाया है, ये किसी भी फल का आप लगा सकते हैं। ये अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पर्यावरण गतिविधि नया एक आयाम शुरू किया गया है। तो इसमें अभी पूरे हरियाणा ने 3 चीज़ें हमने ली है। सघन वन, 5 स्टार ग्रीन हाउस, 5 सितारा घर, और तीसरा प्लास्टिक विमुक्त, यानी प्लास्टिक से छुट्टी। तो प्लास्टिक का जितना भी कचरा है वो हम घर में लाए ना पहले तो, और जो लाएं तो हम इस प्रकार का कुछ ऐसा करें कि ई ब्रिक्स के रूप में उसको कंसंट्रेट करें। दूसरा, हमारा घर के अंदर हम ऊर्जा की बचत करें, पानी की बचत करें, पानी संरक्षण करें, पक्षी घर बनाएं, पंचवटी लगाएं, 5 पौधे ऐसे घर में जरूर लगाएं जो ऑक्सीजन देते हैं।
और पांचवा घर का कचरा, घर में जो रसोई का कचरा निकलता है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारा पौष्टिक भी है। तो उसके द्वारा हम रसोई की बगिया, ऐसे नहीं एक ही ड्रम में 10 पौधे हम लगा सकते हैं। चरखी दादरी में पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है अभियान। सोमवार को दादरी के डीएसपी बली सिंह ने बताया कि अवैध हथियार रखने वाले व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ जारी है। चरखी दादरी डीएसपी बली सिंह ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि चरखी दादरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर 2 लोगों को मंदोली पुल के पास से 6 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई चरस की कीमत करीबन 5 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पूछताछ में आरोपियों की पहचान गाँव मंदोली निवासी संदीप और विकास के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और आरोपी संदीप पर पहले भी एक केस अवैध नशीले पदार्थ रखने के संबंध में दर्ज है। चाहिए टीम ने दो लड़कों मनदीप और विकास निवासी मंदोली जिला चरखी दादरी को कार नंबर HR19P 7984 में काबू करके उनके कब्जा से 6 किलो चरस बरामद की है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, जो मैं सही पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आगे भी भविष्य में ऐसा काम करते रहेंगे, जो जिसमें मार्केट वैल्यू लगभग 5 लाख रुपए करीब है। सोमवार को निकटवर्ती गांव पालूवास के मंदिर प्रांगण में धूनी वाले बाबा की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर कमेटी सदस्य नरेश तंवर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार बाबा की पुण्यतिथि पर मेला व भंडारे का आयोजन नहीं किया गया है। जिले के गांव पालूवास में बाबा धूनी वाले की पुण्यतिथि मनाई गई। कोविड-19 के चलते गाँव में बाबा धूनी वाले का मेला और भंडारे का आयोजन न करके सिर्फ ग्रामवासियों ने हवन और यज्ञ किया और बाबा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट की। लॉकडाउन से पहले हर वर्ष बाबा धूनी वाले की पुण्यतिथि पर मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस महामारी के चलते मेला कमेटी ने सिर्फ हवन और यज्ञ ही कराया है। गांव पालूवास निवासी और मेला कमेटी के सदस्य नरेश तंवर ने बताया कि शिवरात्रि के दूसरे दिन बाबा धूनी वाले का मेला और भंडारा किया जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि कई वर्षों पहले गांव में महामारी आई थी और बाबा धूनी वाले ने घोर तपस्या की और महामारी से छुटकारा दिलवाया था। आज हर वर्ष की भांति जो आज के दिन बाबा धूनीवाला ने जो समाधि ली, आज के दिन अपने ब्रह्मलीन में विलीन हुए थे, तो हर वर्ष यहाँ बड़ा भंडारा लगता था और बहुत बड़े लेवल पर यहाँ मेला भरता था। इलाके के हजारों श्रद्धालु यहाँ आते थे, लेकिन आज कोरोना की वजह से, जैसे सरकार के आदेश हैं, कोरोना की वजह से और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भंडारे का आयोजन अब की बार नहीं किया गया। लेकिन बाबा धूनीवाले की याद में आज बड़ा हवन यज्ञ किया गया, जिसमें गांव के मौजूद लोगों ने अपनी डिस्टेंस दूरी रखते हुए हवन किया और भगवान से और बाबा धूनीवाला से प्रार्थना की कि पूरे इलाके के अंदर, पूरे गांव के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, पूरे देश के अंदर इस कोरोना से भगवान सबको मुक्ति दे। कोविड महामारी कार्यकाल के दौरान यातायात पुलिस के साथ अपनी सेवा प्रदान करने व कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों के स्काउट्स वॉलंटियर्स को मनोज ट्रेडिंग कंपनी द्वारा सोमवार को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने वाले स्काउट्स एंड गाइड्स वॉलंटियर्स को सोमवार को सम्मानित किया गया। मनोज ट्रेडिंग कंपनी द्वारा इन वॉलंटियर्स को लॉकडाउन और उसके बाद अब तक अपनी सेवाएं दी जा रही के लिए स्मृति चिन्ह दिए गए और उनका उत्साहवर्धन किया गया। सभी स्कूलों के स्काउट्स एंड गाइड्स वॉलंटियर्स ने भी सम्मान के लिए उनका आभार प्रकट किया और जरूरत के समय अपनी सेवाएं देने की बात भी कही। ओपन रोर यूनिट थी, उसके कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसके यूनिट लीडर सागर सिंह जी हैं, जिसके द्वारा ये मनोज ट्रेडिंग कंपनी है, उसकी तरफ से जो है आज बच्चों को सम्मानित किया गया है और उसी उपलक्ष्य में आज जो है इसका उद्घाटन किया गया कार्यालय का। और ये जो हमारे स्काउट की यूनिट है ओपन ग्रुप की, ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेड क्रॉस के साथ मिलकर के जो ये महामारी का दौर चल रहा है कोविड-19 का, इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, चाहे वही दूरी रखने का मामला हो, तो उसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने रथ यात्रा के दौरान प्रजा को या लोगों को जागरूक किया है। I am Scout Senior Volunteer. I am student of SKM Government Senior Secondary School Bhiwani.
आज कोविड-19 वॉलेंटियर को, सभी वॉलेंटियर को मनोज ट्रेडिंग कंपनी द्वारा सम्मानित किया गया है। उनको मोमेंटो दे के सम्मानित किया गया है। और ये जो कोविड-19 जो बीमारी चली है, इस बीमारी में सभी वॉलेंटियर्स, स्काउट वॉलेंटियर्स ने मिलके अपना अहम योगदान दिया है। और अभी फ़िलहाल हम रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कार्य करने लग रहे हैं, लोगों को जागरूक करने लग रहे हैं, उनको निःशुल्क मास्क प्राप्त करा रहे हैं। और अगर लॉकडाउन अगर आगे बढ़ा तो हम इसी तरीके से हम आगे कार्य करते रहेंगे। मेरा नाम पहलवान विजेंद्र सिंह है, समाज सेवी हूँ और इससे पहले भी काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। और अभी जो है स्काउट के साथ कोरोना कोविड-19 के प्रति रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। हर जगह कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई भी रेलवे स्टेशन पे जो यात्री जा रहे थे उनको पानी की सेवा थी, खाने की सेवा थी। और जहाँ पर भी मतलब कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी है लोगों को, वहाँ पर स्काउट की टीम हमेशा तैयार रहती है। मैंने इनके साथ काम किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जवान लड़के हैं सारे और फुल इनके अंदर जो है मतलब एक काम करने की निष्ठा है और इनके अच्छे विचार है और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ये दिन रात। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 13 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। सोमवार को आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता का परिणाम हुआ घोषित। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परीक्षा ने किया था नाम दर्ज। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ट्रैक्टर्स के साथ हड़ताल पर उतरे किसान। काले झंडे के साथ किया सरकार का विरोध। जन स्वास्थ्य विभाग ने बरसाती पानी निकालने के लिए किए ठोस उपाय। 2 नए पंप सेट लगाकर निकाला शहर का पानी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया रसोई कचरे से बगिया कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे मॉडल घर और सघन वन। नशीला पदार्थ उद्घोषित अपराधी और अवैध हथियार रखने वालों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है अभियान। चरखी दादरी पुलिस को बड़ी सफलता हुई हासिल। बाबा धूनी वाले की मनाई गई पुण्यतिथि। हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। स्काउट्स एंड गाइड वॉलंटियर को किया गया सम्मानित। स्मृति चिन्ह देकर किया प्रोत्साहित। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।